गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेरिडोफाइट्स में आज हम लाइकोपोडियम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, लाइकोपोडियम की जो वर्गीकृत स्थिति है वो डिवीजन लाइकोफाइटा का सदस्य है। ये क्लास ई लिग्यूलोप्सीडा। जो डिवीजन लाइकोफाइटा है इसमें हमने देखा था टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण में दो क्लासेज होती है, एक ई लिग्यूलोप्सीडा और एक लिग्यूलोप्सीडा। यदि पत्ती की कक्ष में लिग्यूल या जीभाकार आकृति उपस्थित है तो वो लिग्यूलोप्सीडा है, और यदि पत्ती की कक्ष में लिग्यूल या जीभ के आकार की संरचना अनुपस्थित है तो वो ई लिग्यूलोप्सीडा में आता है। लिग्यूलोप्सीडा में हम सिलेजिनेला का अध्ययन करेंगे। लाइकोपोडियम है वो ई लिग्यूलोप्सीडा का सदस्य है। इसका ऑर्डर लाइकोपोडियल्स है, फैमिली लाइकोपोडियेसी और जीनस लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम की कई जातियां हैं जो भारत में मिलती है। इनमें मुख्य है लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया और लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम की जो ये स्पीसीज है वो नम व छायादार स्थानों पर पाई जाती है, जो मुख्यतः शीतोष्ण या हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो मुख्यतः टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है ये, लेकिन जो लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया है ये एक एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया है वो एक एपीफेटिक स्पीसीज है। ये मुख्यतः ऐसे स्थानों पर मिलता है जहाँ पर मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा हो। इसका जो पादप शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। सॉफ्ट बॉडीड ये प्लांट है, इस कारण इसकी जो संरचना होती है वो लगभग मॉस के आकृति की प्रकार की होती है। इस कारण इसको जो सामान्य भाषा में इसको क्लब मॉस भी कहा जाता है। मॉसेज मुख्य रूप से ब्रायोफाइट्स होते हैं, लेकिन जो लाइकोपोडियम है इसको क्लब मॉस कहा जाता है जो एक टेरिडोफाइट्स है। इसके अलावा ये जो क्रीपिंग पाइन भी कहते हैं इसको, या ग्राउंड पाइन भी इसको कहा जाता है, जो ज़मीन पर ऐसे क्रीपिंग या ट्रेलिंग के समान ये फैला हुआ रहता है। इस कारण इसको ग्राउंड पाइन या क्रीपिंग पाइन भी कहते हैं। इसका पादप शरीर हमने देखा कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। मुख्य प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट रहता है। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां इसमें पाई जाती है। जड़ें होती है वो अपस्थानिक प्रकार की होती है, जो तने के आधार्य भाग से निकलती है। जड़ें क्या है? अपस्थानिक या एडवेंटिशियस प्रकार की होती है। लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीसीज में इसका जो पादप शरीर होता है इसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ प्लांट बॉडी होती है जो इरेक्ट प्रकार की सीधी होती है, कुछ प्लांट बॉडी है वो जमीन पे इस तरह से क्रीपिंग या ट्रेलिंग फॉर्म में देखने को मिलती है। इस कारण जो लाइकोपोडियम का जो वृद्धि स्वरूप है इसके आधार पर या इसकी जो विभिन्नताओं के आधार पर लाइकोपोडियम वंश को, जीनस को दो उपवंशों में बांटा गया है। इसके पादप शरीर की संरचना के आधार पर इसे दो सब जीनस में बांटा गया है। एक सब जीनस है यूरोस्टेकिया और दूसरा है रोपेलोस्टेकिया, जिनमें जो प्लांट बॉडी की आकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इनमें जनन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो इस आधार पर इसको दो सब जीनस में बांटा गया है, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। देखिए इनमें तीन मुख्य अंतर है वो देखने को मिलते हैं। यूरोस्टेकिया है, इसका जो पादप शरीर है ऊर्ध्व या इरेक्ट रहता है, जमीन से ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। यूरोस्टेकिया के अंदर प्लांट बॉडी कैसी होगी? जमीन से ऊपर की तरफ इरेक्ट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, जबकि रोपेलोस्टेकिया में जो प्लांट बॉडी है वो क्रीपिंग प्रकार की होती है। ये जो तना है वो जमीन के आधार पर फैला हुआ रहता है, प्रोस्ट्रेट होता है, ट्रेलिंग होता है या क्रीपिंग प्रकार का होता है। हालांकि इसमें भी इरेक्ट ब्रांचेज निकलती है, लेकिन जो मुख्य तना है वो क्रीपिंग प्रकार का होता है, लेकिन इसमें कुछ साइड ब्रांचेज है वो भी इरेक्ट होती है। ठीक है, दूसरा मुख्य अंतर होता है यूरोस्टेकिया में जो जड़ें होती है केवल तने के आधार्य भाग से ही निकलती है। ठीक है, यूरोस्टेकिया में क्या है? जड़ें हैं वो तने के केवल आधार्य भाग से ही
उत्पन्न होती है, निकलती है, अपस्थानिक जड़ें इनमें पाई जाती है। जबकि रोपेलोस्टेकिया में जो क्रीपिंग स्टेम होता है, ट्रेलिंग स्टेम होता है, जो जहाँ जहाँ पर ज़मीन से संपर्क में रहता है वहाँ वहाँ से इसमें जड़ें विकसित हो जाती है। जड़ें हैं वो तने के किसी भी भाग से विकसित हो सकती है, क्योंकि जो क्रीपिंग ज़मीन पे फैला हुआ जो तना होगा उसमें आधारीय भाग से नई जड़ें हैं वो विकसित होती रहती है रोपेलोस्टेकिया में। तीसरा मुख्य अंतर है कि इसमें जो जनन होता है लाइकोपोडियम में वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, और वो बीजाणु धानियाँ पत्तियों पर पाई जाती है जिन्हें हम बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है। यूरोस्टेकिया में ये बीजाणु पर्ण है वो असंगठित होती है, बीजाणु पर्णें हैं वो अलग अलग लगी हुई रहती है। जबकि रोपेलोस्टेकिया के अंदर जो बीजाणु पर्ण है वो संगठित होकर एक शंकु समान संरचना बना लेती है। जैसे ये क्या है, कोन या शंकु है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। देखिए ये क्या है, कोन लाइक संरचना है जिसमें बीजाणु पर्ण है वो संगठित होकर एक जगह इकट्ठी होकर एक शंकु आकृति की संरचना बना लेती है जो रिप्रोडक्टिव संरचना है। इसमें जो भी बीजाणु पर्णें हैं वो सारी एक जगह पे संगठित रहती है। तो ये मुख्य इनमें 3 अंतर होते हैं यूरोस्टेकिया में और रोपेलोस्टेकिया में, कि पादप शरीर है वो ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है। इसमें पादप शरीर है वो क्रीपिंग या ट्रेलिंग रहता है। इसमें जड़ें केवल आधारीय भाग से विकसित होती है। इसमें जड़ें तने के किसी भी भाग से कहीं से भी विकसित हो सकती है। इसमें बीजाणु पर्णें है वो असंगठित रहती है, अलग अलग रहती है, कॉर्न लाइक संरचना इनमें नहीं बनती है। और इसमें जो बीजाणु पर्णें हैं वो संगठित होकर एक शंकु आकृति की संरचना बनाती है। इनके यदि हम पादप शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन देखें तो जड़ें हैं या स्टेम है या लीफ है पत्तियों में, जड़ों में जो बाहरी भाग होता है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन और केंद्रीय भाग में स्टील या रंभ पाया जाता है। इनमें जो रंभ है स्टील है लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील प्रकार की हमें देखने को मिलती है। जो स्टेम है इसके अंदर भी प्रोटोस्टील ही मिलता है, लेकिन प्रोटोस्टील में जो अलग अलग टाइप है हम देखते हैं, एक्टिनोस्टील और प्लेक्टोस्टील है, वो अलग अलग स्पीसीज में हमें देखने को मिलती है। एक्टिनोस्टील भी होती है और प्लेक्टोस्टील प्रकार या मिक्स्ड प्रोटोस्टील है उस प्रकार की स्टेम में हमें संरचना देखने को मिलती है। जबकि इसमें पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है और पत्तियां हैं वो सेसाइल होती है, जिसमें एक मध्य सिरा है, मध्य सिरा पाई जाती है। इसमें बीच में पर्ण मध्यों तक मेसोफिल टिश्यू होता है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। मिडरिब के अंदर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहते हैं। लगभग पत्ती की जो आकृति है वो तिकोना प्रकार की आकृति होती है। इनमें पत्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य पत्तियां हैं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। दूसरे प्रकार की जो पत्तियां हैं उन्हें हम बीजाणुपर्ण कहते हैं, जिन पर स्पोरेंजिया लगे रहते हैं या बीजाणुधानी लगी रहती है। बीजाणुधानी है वो पत्ती की एडाक्सियल सतह या अभ्यक्ष सतह पर लगी रहती है। पत्ती की इसमें जो पत्तियां हैं वो डोर्सीवेंट्रल प्रकार की होती है, पृष्ठाधारी होती है। एक पत्ती जो सूरज की रोशनी की तरफ होती है उसे पृष्ठीय सतह, जबकि इसकी दूसरी सतह है वो वेंट्रल सरफेस होती है। पत्ती की जो ऊपरी सतह है जो ऊपर की तरफ है प्रकाश की रोशनी की तरफ, एडाक्सियल सरफेस, जिस पर बीजाणुधानी है वो लगी रहती है। तो इनको हम बीजाणुपर्ण कहते हैं, जबकि जो सामान्य है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। ये बीजाणुधानी है स्पोरेंजिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।